हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर का नए वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, क्लास 9th का है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का मैं प्रूफ भी करवाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम पहले होता क्या है ये हम देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं, पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से ज़्यादा है। पी एक्स भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा है। एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक होना, मतलब कांस्टेंट छोड़ के कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। कांस्टेंट नंबर छोड़ के कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो पी एक्स कोई सा भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो और a एक रियल नंबर है, तो अगर x माइनस ए पी एक्स को डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ए। ठीक है, क्या है थ्योरम, मैं यहां पे लिख देता हूं। लेट इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, एक या एक से ज्यादा है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर है, देन इफ px is divided by x minus a, then pa will be remainder। ठीक है, क्या कह रहा है कि px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से ज्यादा है। कोई भी पॉलिनोमियल, एक डिग्री किसका होता है, जो लीनियर हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। पी एक्स ऐसा बोले जिसका डिग्री एक से कम ना हो, एक या एक से ज्यादा कुछ भी। एक से कम मतलब कांस्टेंट ना हो, 5 6 7 ऐसा पॉलिनोमियल ना हो। एक्स वाला कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है पी एक्स। ठीक है, और ए एक कोई सा भी रियल नंबर है। ठीक है, इफ पी एक्स डिवाइड करे, पी एक्स को अगर एक्स माइनस ए डिवाइड करता है, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, पी एक्स को एक्स माइनस ए अगर px को डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, pa। ये थ्योरम हमें कह रहा है कि अगर x माइनस ए पी एक्स को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, pa होगा। a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है और px कोई सा भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कम से कम एक हो, एक या एक से ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, मानते हम, लेट करते कि क्यू एक्स इसका कोसेंट है, मतलब डिवाइड करके जो कोसेंट है वो क्या, क्यू एक्स आया। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अभी मतलब पी एक्स किसके इक्वल होगा, पी एक्स किसके इक्वल होगा, पी एक्स किसके इक्वल हो, पी एक्स इक्वल टू होगा ये इंटू ये प्लस ये, क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स प्लस में रिमाइंडर। अभी यहाँ पे मैं रिमाइंडर ही लिखता हूँ आर एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या हो जाएगा, पी ए होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये लिख दिया मैंने आर एक्स। ये चीज समझ आए, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। अभी मैं पिछले क्लास में बताया था, ये जो आएगा डिविडेंट क्या होगा, ये इंटू ये प्लस में ये। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर ये। अब पी एक्स मैंने क्या बताया, जो रिमाइंडर जो होता है इससे क्या होता है, उसकी डिग्री कम होती है। इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 1 से कम। तो 1 से कम क्या होता है, कांस्टेंट। तो रिमाइंडर क्या होगा, देखेंगे, सिंस x माइनस ए इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, या सिंपल लिख सकते हैं x माइनस ए का डिग्री क्या है, 1 है, देयरफॉर आर एक्स क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब डिग्री 1 से कम होगा रिमाइंडर का। तो 1 से कम क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो आर एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आर एक्स जगह आर लिख दो, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब हमें क्या प्रूव करना चाहिए, आर रिमाइंडर है किसके इक्वल होना चाहिए, पी ए के, तो एक्स के जगह पे ए पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू ए, क्या आ जाएगा, ये पी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए माइनस ए इंटू में ये क्या हो जाएगा क्यू एक्स प्लस में आर, ए माइनस ए क्या होगा जीरो, जीरो को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जीरो, ठीक है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो प्लस आर, तो यहाँ से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ये हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आर मतलब रिमाइंडर किसके इक्वल टू है पी ए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा है, पी एक्स को अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा पी ए आएगा, ठीक है। प्रूफ समझ गए कैसे प्रूव होता है थ्योरम, आप लोगों के चैप्टर में क्लास 9th में जाते तो प्रूफ तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन प्रूफ में समझने के लिए बताया कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए आप लोग, एक सेकेंड, अब यहां पे एक चीज देखिए, x माइनस ए क्या है, x माइनस ए जो यहां पे क्यों लिया है, x माइनस ए क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे अगर x माइनस ए इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा a आएगा, तो a क्या है, तो यही a को ना p में रखना है तभी तो p a हमारा रिमाइंडर आएगा, इसी a को हमें p में रखना है जो p a क्या आएगा हमारा रिमाइंडर आएगा। तो ये हमेशा जरूरत नहीं कि पोलिनोमियल इस फॉर्म x माइनस टू होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ p2 रख देंगे, लेकिन इस टाइप से होगा x प्लस वन होगा 2x प्लस वन, ये भी तो लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगा, तो इसके इक्वल टू में हम जीरो लिखेंगे, तो 2x इक्वल टू माइनस वन होगा, x इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई टू, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ये समझ लिया। तो a की वैल्यू क्या होगा, जो x की वैल्यू आता है जीरो रखने पे वो हमारा a का वैल्यू आएगा, क्यों x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगा a, तो इसी तरह x माइनस टू होगा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2x प्लस वन होगा इसके इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पे जो a जो होगा जो पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है उसको इक्वल में जीरो रखेंगे और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा a होगा। तो ये समझ आ गए, तो रिमाइंडर थ्योरम आप समझ गए। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा पी ए। यहाँ पे a क्या है मैंने बता दी, a क्या है जो x की वैल्यू आती है वो हमारा a होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन। मैं ये भी इरेज ही कर देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम कोशिश करवा रहा हूँ। ये टॉपिक का नाम लिखा है रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर बताना है व्हेन, रिमाइंडर क्या होगा जब x प्लस वन से डिवाइड करेंगे किसको, x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यू माइनस 2x क्यू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, x प्लस वन से इसको डिवाइड रिमाइंडर, एक तो तरीका डिवाइड कर लेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा, उससे हम रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तभी रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जो पी ए होगा वही तो रिमाइंडर होगा, पी ए क्या होगा रिमाइंडर होगा, तो पी ए क्या होगा x प्लस वन के को इक्वल टू में जीरो लिखो, x की जगह माइनस वन हो जाएगा तो a हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, मतलब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे माइनस वन पुट करेंगे तो वही हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, वही क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो पुट करो p माइनस वन, पी एक्स पहले लिख देता हूँ, पी एक्स क्या हमारा, पी एक्स है ये x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, तो p माइनस वन लिख लेंगे, माइनस वन की पावर 4 प्लस माइनस वन की पावर 3 माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर तो x का माइनस वन प्लस वन। अभी बताया माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस आएगा, इवन नंबर होगा तो प्लस आएगा, पिछले वीडियो में बताया था। पावर 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, पावर 3 है ऑड नंबर है तो माइनस का 1, फिर माइनस टू इंटू पावर 2 है तो क्या प्लस 2 हो जाएगा, माइनस टू सॉरी माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन को माइनस टू से करेंगे तो माइनस ही रहेगा,
फिर -1 + 1, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, क्या आएगा -2। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा -2, ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई करेंगे, जब जिससे डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9 था, 10th में आते हैं। हर हर महादेव। टेंथ के चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1 और नॉट। कह रहे कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है qt 4t³ + 4t² - t - 1, एक पॉलिनोमियल है t के फॉर्म में, इसमें x के फॉर्म में नहीं है। बताना है कि ये मल्टीपल है 2t + 1 का है या नहीं। क्या है हमारा 2t + 1, 2t + 1 के मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल कब होता है, मल्टीपल कब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है। जैसे मैंने 6 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या 2 3 जा 6 कट गया, तो या क्या बोलते हैं जो 6 है 3 के मल्टीपल है या 2 के मल्टीपल, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरह अगर 7 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आएगा। तो क्या 7 जो है 2 के मल्टीपल है, नहीं है, 2 के डबल 7 नहीं आता। 3 का मल्टीपल है, नहीं है, नहीं आता, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बच गया है। ये रिमाइंडर नहीं बचता तो हम बोलते हैं मल्टीपल है। तो हमें सिंपल बताना है ये जो पॉलिनोमियल है 2t + 1 के मल्टीपल है या नहीं है। तो सिंपल सी बात, हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मल्टीपल है और 0 नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं है। तो रिमाइंडर निकालने के हमें डिवाइड करने की जरूरत तो अब नहीं है, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर क्या है 1 है, t के पावर क्या है 1 है। 2t + 1 में, 2t + 1 में t का पावर क्या है 1 है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले a की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू में 0 लिखेंगे, 2t = क्या आ जाए -1, तो t = क्या आ जाए -1/2, तो a = क्या आ जाए -1/2। तो जो pa होता है वही तो रिमाइंडर है, तो यहाँ पे qa हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे q -1/2, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो पुट कर दो 4 -1/2 का होल क्यूब + 4 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस t था, माइनस इंटू -1/2 लिख देता हूँ, प्लस -1। 4 -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 ही रहेगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, +4 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये माइनस +1/2 हो जाएगा, ये -1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया -1/2 प्लस में 1 प्लस में 1/2 माइनस में 1, ये -1/2 + 1/2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो, आंसर क्या है 0। ये क्या होता है रिमाइंडर, क्या होता है रिमाइंडर। मतलब जो हमारा QA होता है बाई किसके, बाय रिमाइंडर थ्योरम, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर क्या होगा 2t इज मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, देखिए सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर 2t + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4t² 4t³ + 4t² - t - 1। समझ आ गया, मतलब ये 2t + 1 इसके मल्टीपल है। मतलब क्या 2t प्लस में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना। इसके बाद ये इसके बाद ये सेंटेंस लिख देंगे। समझ आया ना। तो रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हुआ। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें
PAA की वैल्यू पुट कर देंगे और वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ, अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज करते हैं 2.3, इसी के बेस पे, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। चार क्वेश्चन है। हमारा पॉलिनोमियल px गिवन है। px क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको अगर पहला है डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, दूसरा x माइनस 1/2 से, तीसरा x से, चौथा x प्लस पाई से, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो p माइनस 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p माइनस 1। तो x की जगह माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 1 का होल क्यूब, तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस 1। 3 1 का माइनस 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 3 क्या? 3 रह जाएगा। 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस में 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 0। तो इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। मतलब इसको ये भी बोलते हैं ये पॉलिनोमियल जो है x प्लस 3 के x प्लस 1 के मल्टीपल है, या x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये समझ आया। इसी तरह x इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे तो जो रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड में क्या है? x है, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगा? 0। तो p 0 निकालेंगे वही इसका रिमाइंडर होगा। p 0 क्या हो जाएगा? x का 0 पुट कर तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्या? फाइंड द रिमाइंडर। ये इस पहला का सारे कंप्लीट हो गया ना, तो सेकंड और थर्ड रह गया। सेकंड और थर्ड में मैं बताता हूँ क्या करना है। सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस a। तो हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? x माइनस a इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। तो pa हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। निकाल लो pa क्या होता है, समझ आ गया? pa क्या हो जाएगा? निकालो। pa इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पुट कर तो a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू a माइनस a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर, a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाए? a क्यूब प्लस b इंटू क्या? ए बी माइनस ए क्यूब कैंसल, तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए। ये भी आंसर लिख सकते हो, या यहाँ पे दोनों में a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस 1। ये भी आंसर लिख सकते हो, तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। थर्ड क्या है? थर्ड है कि चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल 7 प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। 7 प्लस 3x जो है किसका? 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर अभी मैंने बताया, जो 6 का क्या है? 2 इंटू 3 लिख दिया 6 को, तो 2 और 3 इस 6 का क्या है? फैक्टर है। तो बता रहे ये इसका फैक्टर है कि मतलब ये इसका फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? 2 से भी 6 को डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 3 से भी 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0।
तो इसका मतलब 2 और 3 फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है। मतलब हमें इससे डिवाइड करना है इसको, तो रिमाइंडर 0 है, तो फैक्टर थ्योरम हम लगा देंगे। इससे डिवाइड करना है ना, इससे डिवाइड करना है इसको, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स हमें सिंपल ये देखना है कि रिमाइंडर अगर 0 है तो ये फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो px हमारा क्या है, 3x³ + 7x। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 3x = 0 लिखेंगे, तो 3x = +7 इधर आकर -7 हो जाएगा, x = -7/3। तो ये हमारा a हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, pa। क्या निकालना है, pa मतलब p -7/3 निकालना है। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 3x³ + 7, तो 3x³ की जगह -7/3 का क्यूब प्लस 7 × x के जगह पे -7/3, ठीक है। 3 × -7 का क्यूब अपॉन में, तो -7 × -7 × -7 अपॉन में 3 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3, एक इस 3 से 3 तो कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा प्लस में 7 × -7 अपॉन में 3। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बार माइनस है तो माइनस करेगा, 7 को 7 से करें तो 49 है, 49 को 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा, अपॉन में 9 प्लस में 49/3। ये डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो बताओ 0 आएगा, नहीं आएगा। सॉरी, प्लस करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि -343/9 है, इसमें प्लस का 343/9 ऐड होगा तभी तो 0 आएगा, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, समझ आया ना, ये इसका फैक्टर नहीं है। ये हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, डिवाइड करके देख लेते, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो है, फैक्टर नहीं आता है तो नहीं है। तो हम डिवाइड क्यों करेंगे, जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आपका 2.3 भी कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट रहूँ और आगे से भी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।